आज हम सामाजिक मानवशास्त्र की विचारधारा में नातेदारी का क्या अर्थ है, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। नातेदारी और विवाह सामाजिक जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। मानव ने समान जाति, धर्म, भाषा या राष्ट्र की भावना को लेकर अनेक बड़े संघों और संस्थाओं का निर्माण किया, किंतु वह स्वयं को जितना सुरक्षित नातेदारी की व्यवस्था में पाता है, उतना कहीं नहीं पाता है। रॉबिन फॉक्स ने इसके बारे में कहा है कि मानवशास्त्र में नातेदारी का वही महत्व है जो दर्शन शास्त्र के लिए तर्क का है अथवा कला के लिए नग्नता का। अतः समाज एवं व्यक्ति के जीवन में नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति किसी न किसी संबंध से अवश्य ही बंधा हुआ है। समीप से समीप और दूर से दूर संबंधियों में भी संबंध निर्धारित किया हुआ होता है। नातेदारी का अध्ययन बहुत ही पुराना है। नातेदारी का मतलब उन सामाजिक संबंधों से है जो समाज द्वारा हर तरह से स्वीकृत है। मॉर्गन प्रथम मानवशास्त्री थे जिन्होंने नातेदारी शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जो आदिकालीन समाज का आधार स्तंभ थी और आज भी है। यदि ये नातेदारी की व्यवस्था नहीं हो तो समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति में उन्नति करने में असफल रहेगा। अब हम नातेदारी की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। कौन कौन सी मुख्य परिभाषाएं समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। चार्ल्स विनिक कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक संबंधों पर आधारित है। अन्य परिभाषाओं में रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं, बंधुत्व या नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो कि सामाजिक संबंधों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। हॉइजर और बिल्स कहते हैं, नातेदारी वह संबंध है जो एक विवाहित युगल के बीच, विवाहित युगल और उसकी संतानों के बीच तथा विवाहित पति पत्नी के बच्चों में पाया जाता है। हॉइजर और बिल्स की परिभाषा में स्पष्ट हो रहा है कि वैवाहिक संबंधों के आधार पर जो नातेदारी है उसका विकास होता है, नातेदारी के संबंध बनते हैं। रॉबिन फॉक्स कहते हैं, नातेदारी की सीधी सादी परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल स्वजन अर्थात वास्तविक ज्ञात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। मुर्डोक महोदय क्या कहते हैं, उनका कहना है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नातेदारी मात्र रचित संबंधों की व्यवस्था है जिसमें सदस्य आपस में विभिन्न प्रकार के अर्थपूर्ण संबंध सूत्र में बंधे रहते हैं। किसी विशेष संबंध के अलावा, जैसे परिवार या संपत्ति या परिवार या संतति समूह, नातेदारी व्यवस्था किसी संपूर्ण समूह को जन्म देती है। नातेदारी से एक अलग ही विशेष प्रकार के समूह का जन्म होता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा वंशावली के आधार पर संबंध होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं और परिवार पर ही हम सब निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। नातेदारी के संबंध तभी मान्य होंगे जब उन्हें हमारा समाज मान्यता देता है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह नातेदारी के अंतर्गत माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, गोद लिए हुए पुत्र को समाज मान्यता देता है तो ये नातेदारी ही कहलाएगी।